नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्टेक्स पेंटिंग के बारे में। वर्टेक्स पेंटिंग क्या होता है? वर्टेक्स पेंटिंग अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपने कुछ मॉडल किया है और आपको उसको उसके ऊपर कलर डालना है या टेक्सचर डालना है, तो आप सिंपल शेडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। बट अगर उसके ऊपर आप पेंटिंग करना चाहते हैं, सपोज़ आप स्पेसिफिक पार्ट पे एक कलर क्रिएट करना चाहते हैं या टेक्सचर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होता है? जनरली आपको वो उसका यूवीज़ करके आप टेक्सचर पेंट भी कर सकते हैं। बट अगर आप टेक्सचर यूवीज़ क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, आप इमीडिएटली उसके ऊपर कलर करना चाहते हैं, तो आप वर्टेक्स पेंटिंग करते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करता है। बैकग्राउंड में आपको थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा बिकॉज़ बाहर में बारिश हो रही है, तो उसका थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है। आई होप कि ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, तो वर्टेक्स पेंटिंग मोड क्या होता है? वर्टेक्स पेंटिंग मोड जैसे ऑब्जेक्ट मोड है। अगर मैं यहाँ पे ये ऑन करता हूँ, एक मिनट पहले हम लोग शॉर्टकट व्यूअर ऑन कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट किस में होते हैं? ऑब्जेक्ट मोड में होते हैं, जो कि आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसके अंदर एडिट मोड है, स्कल्प मोड है, वर्टेक्स पेंट है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स पेंट की बात कर रहे हैं। तो इसको मैं आप टैब की से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने उसको सेट करके रखा है तो प्रेफरेंसेस में, राइट। तो वर्टेक्स पेंट मोड में अगर मैं जाता हूँ तो क्या मिलता है आपको? यहाँ पे कुछ ब्रशेस मिलते हैं आपको और एनोटेट, जो कि लगभग सब में होता है। बट ये 4 ब्रशेस हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे उसका आप कलर चूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा वो कैसे मिक्स करेगा बाकी कलर्स के साथ, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। जो कि आप फोटोशॉप इस तरह का एप्लीकेशन आपने कभी यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा। इनको हम लोग ब्लेंडिंग मोड्स बोलते हैं। ठीक है, रेडियस है, स्ट्रेंथ है और ये सब सारी चीज़ें हैं, ब्रश टेक्सचर, ये सब चीज़ें जिनके बारे में बहुत डिटेल में कुछ बात नहीं करने वाला। हम लोग बस देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और कितना जल्दी हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं विदाउट जाने हुए बहुत सारी चीज़ें। तो सिंपल चीज़ क्या है कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे जा कर के अगर मैं अपना टैबलेट निकाल लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ओके, अभी यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट है। अगर मैं इसके ऊपर कुछ पेंट करता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या हो सकता है एक्चुअली? यहाँ पे अगर आप जाएंगे, अगर आप सॉलिड मोड में हैं, ठीक है, वायर फ्रेम सॉलिड शेडर, इसमें नहीं जाते आप, यहाँ पे है मान लीजिए सॉलिड मोड में। यहाँ पे अगर आप जाते हैं, क्योंकि जनरली सब इसी में रहते हैं, राइट। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो कलर है वो कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है। तो ये डिस्प्ले हो रहा है मटेरियल से, बट हम लोग को चाहिए वर्टेक्स। तो हम लोग वर्टेक्स पे जब क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग पेंटिंग ट्राई करते हैं तो भी कुछ नहीं दिख रहा, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑब्जेक्ट है वो वाइट ही है। तो हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं। सपोज़ कि हम लोगों ने ब्लू कर लिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पेंट करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, मैंने यहाँ पे पेंट किया तो हुआ, या फिर मैंने यहाँ पे किया तो भी हुआ। वाई? क्योंकि वर्टेक्स पेंटिंग, अगर मैं एडिट मोड में जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग वर्टेक्स ऑन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्टेक्स पेंटिंग जो है वो वहीं पे काम करता है जहाँ पे वर्टेक्स होता है। ठीक है, ये एक वर्टेक्स है और आपके ऑब्जेक्ट में जितने वर्टेक्स होंगे आप उस पर उतना अच्छा पेंटिंग कर पाएंगे। इसको आप समझिए कि ये रेजोल्यूशन है, उसका पिक्सल है जिसके ऊपर आप पेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं वर्टेक्स मोड में जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे पेंट करते हैं, राइट। तो ये एक कलर हो गया। इसके नीचे सपोज़ कि हम लोग कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हम लोगों ने एक ग्रेडियंट यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, राइट, ओके। बट अगर मैं इसके बीच में करना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में कोई वर्टेक्स है ही नहीं। तो अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा एडिट मोड में और यहाँ पे हम लोग इसको सब डिवाइड करेंगे, सब डिवाइड, और यहाँ पे हम लोग इसका रेजोल्यूशन बढ़ा लेते हैं। चलो इसको हम लोग कर देते हैं 10, ठीक है। अभी हम लोग वापस जाते हैं टेक्सचर पेंट मोड में और यहाँ पे मान लीजिए मैंने कलर को कर दिया येलो, और उसके बाद अगर मैं पेंट करूँ तो मैं बीच में भी पेंट कर रहा हूँ। हालांकि अभी भी ये बहुत ही पिक्सेलेटेड है, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने वर्टिसेस हैं, राइट।
ओके तो इस तरीके से आप टेक्सचर पेंटिंग कर पाते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। ओके इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, बट हम लोग एक काम करते हैं, एक कोई दूसरा मॉडल हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर देखते हैं कि सारे ब्रशेस कैसे काम करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैंने आपको नहीं दिखाया, तो चलिए उसको देखते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप वर्टेक्स पेंट मोड में है, तो जिस ऑब्जेक्ट के पेंट मोड में है वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है। वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, वो उसका नाम यहाँ दिखा रहा है क्या सेलेक्ट है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के डेटा टैब में जाऊँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स कलर्स, ठीक है, और यहाँ पे एक कलर नाम का एक क्रिएट हो चुका है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर मान लीजिए इसके ऊपर मैं कुछ पेंट करता हूँ, तो जैसे ही मैंने पेंट किया वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक लेयर क्रिएट हो गया कलर का। अगर मुझे नया क्रिएट करना है लेयर, तो मैं यहाँ पे न्यू क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन जब भी हम लोग न्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो पिछले वाले को डुप्लीकेट कर लेता है, ठीक है, सेम कलर्स के साथ। तो इसको आप रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा जो कलर है वो है नो सैचुरेशन, और जो वैल्यू है वो 1 कर दिया है, मेरा 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाइट कलर है और इसको मैं यहाँ पे जाके कर सकता हूँ सेट वर्टेक्स कलर्स, तो ये हो जाएगा वाइट। दोबारा जहाँ पे हम लोग थे वहाँ चले गए। तो ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने कलर चेंज कर दिया और इसको कर दिया ब्लू, ठीक है। तो ये एक हो गया और ये हो गया, दो हमारे पास लेयर्स हैं। और आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। और ये भी है एक चीज़ जो रेंडर होने वाला है, इसमें से एक ही रेंडर कर सकते हैं कलर्स के लिए शायद, वो देखेंगे हम लोग शेडिंग मोड में, ठीक है। तो ये इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका वर्टेक्स कलर प्रॉपर्टी, जो हम लोग को जब रेंडर करना होता है तो हम लोग को वो शेडिंग मोड में जा करके उसको सेट करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कि जो ब्रशेज़ हैं वो कैसे काम करते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे अगर मैं जाऊँ ऑब्जेक्ट मोड में, इसको मैं हटा दूँ, मटेरियल में चला जाऊँ, तो भी ये दिखा रहा है। कमाल की बात है, बिकॉज मे बी वी आर इन ऑब्जेक्ट मोड में है और यहाँ पे आपको वो टेक्सचर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैं वर्टेक्स करूँगा तो दिखेगा, मटेरियल में नहीं दिखेगा। और अगर इसके अंदर कैमरा है बिल्कुल, ये दिख रहा है। मैं इसको रेंडर करता हूँ तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए उसको कनेक्ट करना पड़ता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे बाकी ब्रशेस और चीज़ें काम करती हैं। तो मैं एक मॉडल खोल लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जा कर के मैं कुछ ओपन कर लेता हूँ। नो, कोई फेस के साथ खुलता है। तो ये एक कैरेक्टर है, राइट। यहाँ पे मैंने शायद मैट कैप यूज़ किया हुआ और कैविटी मैंने यूज़ किया हुआ, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि इसको हम लोग नॉर्मल जो स्टूडियो मोड है वहाँ चला जाता हूँ, कैविटी ऑफ कर देता हूँ मैं। तो ये अपना नॉर्मल हो गया। और मेरा रेंडर इंजन कौन सा है? वर्क बेंच नहीं चाहिए, ईवी या साइकिल्स, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी ठीक है। इसको अगर मैं शेडिंग मोड में देखूं, ठीक है, ओके। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें बहुत सारे वर्टिसेस हैं। तो अगर मैं इसके एडिट मोड में जाऊं तो ढेर सारे वर्टिसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास बहुत रेजोल्यूशन है पेंट वेंट करने के लिए। ओके, तो हम लोग अभी जाते हैं वर्टेक्स पेंट में। और यहाँ पे जा कर के मैं एक लेयर क्रिएट, यहाँ पे ऑलरेडी एक लेयर क्रिएट है, बट इसको हम लोग कलर ही रहने देते हैं, ठीक है, कलर। और उसके बाद जो पहला ब्रश है वो है ड्रॉ ब्रश। और हम लोग क्या करेंगे कि जो कलर है उसको मान लीजिए कि इसका जो पूरे बॉडी का जो कलर है वो आप एक सेट करना चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये किस कलर का क्रीचर हो सकता है। तो ये दिखने में तो आदमी की तरह लगता नहीं है, तो हो सकता है ये एलियन है, तो इसका कलर भी एलियन हो सकता है। तो कुछ ऐसा जो नेचुरल नहीं हो। तो मैं
थोड़ा सा इस टाइप का कलर ले लेता हूँ और इसको हम लोग कर देंगे पेंट सेट वर्टेक्स कलर। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्राइट रखते हैं, तो ये ब्राइट हो गया। और इसको हम लोग कर देंगे सेट वर्टेक्स कलर। ठीक है, या कोई और कलर चूज़ करते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा, मे बी पिंक, पर्पल पिंक। ओके, तो इसको मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अभी ये ड्रॉ है तो ये हो गया। अभी इसके ऊपर मान लीजिए कि मुझे कोई और कलर जैसे इसके ऊपर हाइलाइट्स या शैडोज डालना है, तो मैं इसी का जो है एक डार्क कलर ले सकता हूँ। ठीक है, और जनरली जब कलर डार्क होता है तो उसका सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसको आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, प्रिसाइजली अगर आप करना चाहते हैं तो प्रिसाइजली करना चाहते हैं तो यहाँ से मान लीजिए मैंने इसका वैल्यू यहाँ से भी आप कम कर सकते हैं, सैचुरेशन आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। सैचुरेशन यहाँ से मैंने बढ़ा लिया थोड़ा सा और डार्क किया मैंने वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है आपका ब्रश का रेडियस, जो कि आप F की से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट व्यूअर बंद हो गया कि स्टार्ट किया था कि नहीं मैंने, शायद नया फाइल खोला इसलिए। ओके, तो यहाँ से आप रेडियस कंट्रोल कर सकते हैं और F की भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और शिफ्ट F यहाँ पे काम करता है क्या, यहाँ पे है शिफ्ट F, तो कितना हार्डनेस है ब्रश का वो यहाँ से कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेंथ है बेसिकली। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 1 है। ओके, और कलर मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं पेंट करूँ जो इसका डार्क पार्ट्स है, तो कुछ इस तरीके से वो पेंट हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने इस साइड में किया तो ये सिर्फ एक साइड में ही है, इस साइड में नहीं आया कलर्स। तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइड में जाए तो उसके लिए आप यहाँ पे जो सिमेट्री है उसको ऑन कर सकते हैं। और ये कौन सा सिमेट्री है, ये है एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक्स एक्सिस, तो जो मैं एक्स में कर रहा हूँ वो दूसरे साइड भी होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक्स ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा करूँ, क्या हुआ, कलर वापस चेंज हो गया क्या, अंडू हो गया। ठीक है, थोड़ा डार्क, सैचुरेशन थोड़ा सा ज़्यादा, और उसके बाद हम लोग इस पर पेंट कर सकते हैं और ये इधर भी आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार अंडू करूँ वापस, ये अंडू का सिस्टम इसमें 2.8 में सही नहीं है, क्योंकि जो अंडू करना चाहिए उसको वो अंडू नहीं करता, कुछ और अंडू कर देता। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को मैं बहुत ही कम कर देता हूँ। और ये जो बगल में आपको दिख रहा है हर इसके बगल में, स्ट्रेंथ के बगल में भी और रेडियस के बगल में, ये है आपका पेन प्रेशर यूज़ करने के लिए। अगर आप एक टैबलेट यूज़ करते हैं तो मैं दोनों को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जैसा प्रेस करूँगा उसके हिसाब से उसका इंटेंसिटी प्रेस करूँगा, मतलब क्या, ये जो मेरा ब्रश है, ये जो मेरा टैबलेट है, मैं जितना ज़्यादा उसको प्रेस करूँगा उसके हिसाब से उसका रेडियस और उसका स्ट्रेंथ कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, जैसे अगर मान लीजिए मैंने हल्का सा दबाया हुआ है तो सेंटर में जो सर्कल दिख रहा है वो देखिए, तो कितना तेज़ी से मैं दबाता हूँ उसके हिसाब से वो साइज़ रेडियस बढ़ता और छोटा होता है। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया, जो हिस्से जो है जहाँ पे डार्कनेस होना चाहिए वहाँ पे मैं वैसे पेंट कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे अगर आप क्विक ऐसा कुछ मैप क्रिएट करना चाहते हैं शैडो वैडो जहाँ पे हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, डर्टी वर्टेक्स कलर्स। तो मैं ऐसा कर दूँ तो थोड़ी देर में आपको दिखेगा यहाँ पे। आई होप क्रैश नहीं हो जाए। हो गया, बट ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गया, मुझे नहीं चाहिए, मैं अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं खुद से पेंट करूँगा। ठीक है, और ये आपको पेशेंस चाहिए इसमें ऑब्वियसली, और मैं बहुत अच्छा पेंटर नहीं हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ। तो मैं बस एक सिंपल आपको बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ड्रॉ ब्रश से हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे आप मिक्स के बदले आप चूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि शैडोज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई मोड में सही काम करते हैं। ठीक है, ओके,
अगर आप इसको ब्राइट करना चाहते हैं, कहीं पे हाइलाइट्स पेंट करना है आपको, तो वो भी कर सकते हैं सपोज़ कि। तो उसके लिए क्या है, मैं वैल्यू बढ़ा दूंगा, सैचुरेशन कम कर दूंगा, और उसके बाद आप जो ब्राइटर पार्ट्स हैं, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई की जगह पे स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं या ऐड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इससे वो हिस्सा जो है वो ब्राइट होगा। ओके, और कलर भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सपोज़ ये जो है, ये तो हॉर्न जो है वो बेसिकली वाइट ही होता है, तो इसको मैं ऐड में भी यूज़ कर सकता हूँ। इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो जल्दी ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। ये है इसके हॉर्न्स को चेंज कर दिया मैंने। ओके, ठीक है। तो उसके बाद आप मान लीजिए कुछ कलर चेंज करना चाहते हैं, कुछ और कलर डालना चाहते हैं, जैसे कि मैं रेड डालना चाहता हूँ आँखों के पास थोड़ा, तो वो हो गया। और मैं इसको क्या रखूँगा, मिक्स रखते हैं, और मेक द आइज रेड। यहाँ पे भी थोड़ा सा रेड कर देता हूँ मैं, कुछ ज़्यादा रेड हो गया, बट यू गेट द आइडिया। ठीक है, तो इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब क्या कि ये आपका ड्रॉ ब्रश है, और मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ब्लू कर देता हूँ इसको मैं। ये ड्रॉ ब्रश है ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। बाकी जो ब्रशेज़ हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये जो है, ये है आपका ड्रॉ, और इसका मैंने साइज़ अभी बहुत बड़ा किया हुआ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता हूँ, तो क्लियरली हम लोग उसके ऊपर ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसको आप ब्लर करना चाहते हैं, अभी देखिए जो जितने जो वर्टिसेस हैं उनके हिसाब से वो टेढ़ा मेढ़ा भी आपको दिखता है, जैग्ड दिखता है, इसीलिए मैंने स्ट्रेंथ कम करके रेडियस बढ़ा के उसके ऊपर किया, सॉफ्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा ही हो, उसके बाद मैं उसको ब्लर करूं, तो ये आप ब्लर यूज़ कर सकते हैं इसको ऐसे ब्लर करने के लिए, तो ये ब्लर कर देगा, ठीक है। और क्या, सपोज़ मैंने ये लिया, और इसको यहाँ पे है एक और दूसरा कलर लेता हूँ मैं, ये मैंने लिया, इसको मैंने यहाँ पे पेंट किया, और ये है आपका एवरेज। तो जो कलर है उसको एवरेज कर रहा है बेसिकली। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे कौन सा कलर, येलो कलर लेता हूँ, क्लियर मालूम चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको दोनों क्रिएट करना पड़ेगा स्ट्रोक, उसके बाद समझ में आएगा। ये मिक्स कर रहा है बेसिकली, बहुत अच्छा मिक्स कर रहा है। ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता, बट लेट्स सी अदर जो ब्रशेज़ हैं उनको हम लोग यूज़ करके देखते हैं। सपोज़ कि मैंने यहाँ पे कैसे ड्रॉ किया, और एक ब्लू ले लिया, ठीक है। तो स्मीयर हम लोग जैसे फ़ोटोशॉप में यूज़ करते हैं, कभी आपने स्मीयर यूज़ किया हुआ तो आप स्मीयर का जो फंक्शन है बेसिकली वैसा ही है, ठीक है, मिक्स करने के लिए। तो ये होने के बाद ये आपका बेसिक चीज़ें यही हैं। तो जैसे कि मैंने इसके ऊपर और क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ ब्राइट सैचुरेशन कम ही रखते हैं, आँखों में करना है या फिर बाकी जगहों पे करना है तो वो सब, ये क्या कर रहा हूँ मैं मुझे नहीं मालूम, बट हम लोग यहाँ पे एवरेज यूज़ कर सकते हैं मिक्स करने के लिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर रहा है ये, ठीक है। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है, ओके। और अभी ये सब जो सेटिंग्स हैं वो उनके बारे में बात नहीं करूँगा। आप, या हो सकता है कोई और ट्यूटोरियल बनाऊँ तो उसमें शायद करूँ, फ़िलहाल हम लोग यहीं पे इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है, एक काम करते हैं एक और क्रिएट कर, ओह शिट, कंट्रोल Z, एक कलर है, इसको मैंने डुप्लीकेट किया, और इसमें मैं क्या कर दूंगा, सिंपल नो ह्यू नो सैचुरेशन ओनली वैल्यू, ये हो गया वाइट। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे सेट वर्टेक्स कलर, जो हो गया अपना वाइट। और इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं,
ठीक है। और उसके बाद डर्टी वर्टेक्स कलर करके देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ खास फ़र्क यहाँ पे वैसे नहीं पड़ा था स्टार्टिंग में भी, बट इसको आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। हालांकि ये जो कलर है चारों तरफ से एक ही जैसा है, बट यहाँ पे दिखा रहा है कुछ। तो ब्लर का स्ट्रेंथ, ब्लर का इटरेशन, हाईलाइट का एंगल, डर्ट का एंगल, अगर मैं करूँ डर्ट ओनली, बहुत हैवी है। तो अभी ये सिर्फ डर्ट मैप दिखा रहा है जो कि अपने को चाहिए यही, ठीक है। तो ये और ये दो चीज़ें, ठीक है। ये शैडोज़ के लिए अच्छा है क्योंकि देखिए इसमें ऑटोमेटिकली इस टाइप का शैडोज़ यहाँ पे क्रिएट हो गया और यहाँ पे लाइन दिखा रहा है। तो ये दिखने में आप शैडोज़ को इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या कैविटी एक तरह का है, कैविटी, सो कैविटी करता हूँ मैं, कैविटी मैप, ठीक है। तो अभी मान लीजिए इसको अगर मैं यहाँ पे गया और अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ तो क्या होगा, ये हम लोग को दिखेगा नहीं क्योंकि हम लोगों को वर्टेक्स ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये रेंडर वैसे भी नहीं होगा। और इसके अंदर कैमरा है एक, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो कुछ नहीं दिख रहा, ओके। तो हम लोग जाएंगे शेडिंग के अंदर, और शेडिंग में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट शेडर इसके ऊपर अप्लाइड है, प्रिंसिपल GSDF। यहाँ पे आपका बेस कलर है जो कि हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने वर्टेक्स कलर से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड में जाएंगे, इनपुट में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा वर्टेक्स कलर। तो यहाँ पे ये कलर है और यहाँ पे आपका एग्जैक्टली वही नाम होना चाहिए जो आपने यहाँ पे डाला है, वर्टेक्स कलर। तो यहाँ पे COL ऑटोमेटिकली आ गया और इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ और देखिए ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। जो शैडो है वहाँ से यहाँ से भी क्रिएट कर ले, उसको भी क्रिएट कर लेते हैं, इनपुट कैविटी मैप, ठीक है। इसको कनेक्ट करेंगे तो ऐसा आएगा। बट हम लोग क्या करेंगे, इसको बाकी जैसे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे RGB मिक्स यूज़ कर सकते हैं, RGB मिक्स। और यहाँ पे दोनों कलर्स को मिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ये ले लिया और इसको मिक्स किया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कहाँ गया मल्टीप्लाई, इसको स्विच करके देखते हैं, नहीं ठीक था, ठीक है। इसको थोड़ा और अगर आप करना चाहते हैं तो ये है अपना कलर और ये है वो शैडोज़ जो कि मल्टीप्लाई के थ्रू दिख रहा है। तो फैक्टर को मैं 1 कर देता हूँ और अभी आपको यहाँ पे शैडोज़ दिख रहा है, राइट। क्योंकि अगर मैं ऐसे इसको डायरेक्ट कनेक्ट करूँ तो कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है। शैडोज़ नहीं है और यहाँ पे शैडोज़ हैं। इसको और प्रोमिनेंट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक कलर रैम्प यूज़ कर सकता हूँ, ये आ गया। और इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। बहुत ही डर्टी मैप है ये, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद मान लीजिए बाकी अगर आप जैसे अभी ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्पेक्युलैरिटी है या मेटलनेस है, इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, सपोज़ आप ये कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं वर्टेक्स मोड में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्रिएट करता हूँ न्यू, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं वर्टेक्स पेंट के अंदर और पेंट में जाके मैं कर दूँगा इसको वाइट। कैसे, वैल्यू जो है वो फुल, सैचुरेशन को 0 कर देते हैं, बस सैचुरेशन को 0 कर दिया और यहाँ पे सेट वर्टेक्स कलर, तो ये वाइट हो गया। फ़िलहाल कलर में ये कनेक्ट है इसलिए वो नहीं दिखा रहा। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और
हम लोग जाएंगे ऐड में, इनपुट में, वर्टेक्स कलर्स में, और ये कलर 001 है इसको मैं कर देता हूँ मेटलनेस। ठीक है, और वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड इनपुट वर्टेक्स कलर मेटलनेस। ठीक है, और मेटलनेस को मैं फ़िलहाल कलर से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कलर है यहाँ पे, और हम लोग क्या करेंगे, मेटलनेस ये अभी अफेक्ट नहीं कर रहा, फ़िलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं। और यहाँ पे हम लोग ब्लैक एंड वाइट से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा एरिया मेटल के जैसा है और कौन सा एरिया नहीं है। तो जैसे कि इसके ऊपर कुछ पेंट करता हूँ मैं ब्लैक से। ठीक है, और अभी मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ तो ये कम्प्लीटली हार्ड है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि मेटल नहीं है फेस का, बाकी जो है वो मेटल का बना है। या इसमें भी जो कुछ हिस्सा है वो मेटल के जैसा हो सकता है, हालांकि मेटल तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो वाइट ब्लैक, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ बना लिया। ओके, और हम लोग वापस यहाँ पे आ जाते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं बेस कलर से। ठीक है, और अभी जो मेटलनेस है, मेटलनेस के अंदर हम लोग यूज़ कर लेंगे ये वाला मेटलनेस। ठीक है, तो मेटलनेस कहाँ पे काम करेगा, जहाँ पे काम करते हैं पेंट करके देखते हैं। तो जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे मेटलनेस नहीं है, देखिए मेटलनेस गायब हो गया। ठीक है, जहाँ पे आपको मेटलनेस चाहिए उसको आप वाइट से पेंट करते जाइए तो मेटल बनता जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि नहीं ये मेटल नहीं होना चाहिए, जैसे कि सींग जो है वो मेटल का बना हुआ नहीं चाहिए, तो ब्लैक से पेंट करेंगे तो उसका मेटलनेस निकल जाएगा। बट इसके ऊपर मेटलनेस अच्छा लग रहा था तो इसको मैं मेटल कर दूंगा ऐसा। और इस जैसे मैंने ये किया, बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे स्पेक्युलर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वर्टेक्स पेंटिंग काम करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक you so much for watching this video and I'll see you next time. Bye bye.